हेलो संध्या फ्लेक्स ब्रांड है। मैं मिथिलेश चौधरी संध्या फ्लेक्स टीम को आने वाला छठ पूजा में बहुत दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। आने वाला छठ पूजा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये छठ पूजा का दिन है कि फिर से हम लोग एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से इंसान 1 से 11 हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आने वाला वक्त में हम लोग इस तरह से एक 50 स्टाफ का एक मार्केटिंग टीम के अंदर, एक सीनियर मार्केटिंग टीम के अंदर कम से एक 10 आदमी काम करते हैं। एक सीनियर मार्केटिंग के अंदर एक 10 आदमी काम करते हैं। इस तरह से मेरा भी जो ड्रीम था कि मैं एक अकेला संध्या प्राइवेट को चालू किया था, तो एक मामूली सा एक लैपटॉप ले करके और एक प्रिंटर रख करके मेरा कुछ खुद का बैठने का ऑफिस नहीं हुआ करता था और जिस कंपनी में जाते थे उसी कंपनी में ओनर के सामने बैठ करके मैं काम कर लिया करता था और ये सिलसिला हमको करीब 1-2 साल तक चला और इसके लिए हमने बहुत ही एफर्ट लगाया। मतलब सुबह जब मैं 6 बजे से काम चालू करता था तो रात को 12 बजे तक काम करता था। कितने बजे तक काम करता था? 12 बजे। तो मैंने ये सोचा था कि एक जिस तरह से कंपनियों में मैं जॉब करने जाता था और फिर उस कंपनी में मेरा प्रोजेक्ट हो जाता था तो मैं चलते चलते भी वहाँ से रिग्रेट किए जाते थे और फिर वहाँ से जॉब चली जाती थी। तो इंसान को मेरा तो एक ही थॉट है कि वो नौकरी करना है तो जो 3 तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। एक तो अगर डेली आपको पैसे चाहिए तो आप लोग मजदूरी कर लो, ठीक है। अगर किसी को डेली पैसे चाहिए तो आप मजदूरी कर लो और महीने में पैसे चाहिए तो क्या कर लो? महीने में पैसे चाहिए तो जॉब से बोलो। अगर महीने में पैसे चाहिए तो नौकरी कर लो। अगर आपको हमेशा पैसे चाहिए तो आप बिजनेस कर लो। इस समय रिपीट करना चाहूँगा, सभी लोग बोल रहे हैं, सबकी आवाज़ आना चाहिए। अगर हमको डेली बेसिस पर पैसे चाहिए तो क्या करना चाहिए? मजदूरी कर देना चाहिए। अगर आपको महीने में 1 बार पैसे चाहिए तो आप नौकरी कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको आपके अकाउंट्स में डेली पैसे आना चाहिए तो आपको क्या करना होगा? बिजनेस करना होगा। तो आज के जो 21वीं सदी में सबसे इम्पोर्टेंट किसको दिया गया है? बिजनेस को। चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हमें बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। यही हमारे लिए बहुत बड़ा आप लोग के लिए संदेश है। जिस तरह से आज संध्या फ्लेक्स के ब्रांड में इतने सारे मार्केटिंग बैठे हुए हैं और सभी लोग अपने आप में एक टैलेंटेड को बनाए हुए अपने सीट को बरकरार रखते हुए एक ऑर्ड के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं मिथिलेश चौधरी के अंदर में आज मार्केटिंग 12 लोगों का टीम है, आने वाला वक्त में हर एक स्टाफ के नीचे 12 आदमी का टीम होना चाहिए। इसके लिए आप लोग प्रयास होना चाहिए। आने वाला वक्त में ज़्यादा नहीं, मैं तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आने वाला 2 से 5 साल के अंदर हर एक स्टाफ के अंदर मिनिमम एक 5 आदमी का टीम होना चाहिए और सबकी एक सेपरेट केबिन होनी चाहिए। संध्या फ्लेक्स का मेन टारगेट है मल्टीनेशनल कंपनियों से टाई अप होना और इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस को आगे बढ़ाना। इसके लिए मैं मिथिलेश चौधरी अपने पूरे एफर्ट को लगाना चाहता हूँ और उसके पीछे आप लोग भी अपने एफर्ट को लगाना होगा। जिस
तरह से आप लोग को डेली ट्रेनिंग दिए जाते हैं, डेली को मोटिवेशनल वीडियो बताए जाते हैं, तो उसको फॉलो करते करते ही इंसान आगे बढ़ता है। देखिए आप, मेरा जो मानना है, इंसान को नसीब के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, इंसान को अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन जब हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता तो पहले पढ़ाया जाता था कि हिंदी किसको किसको आता है, तो हिंदी किसको किसको आता है, मेरे पहले पढ़ाया जाता क्या, बेटा लिखो क, दूसरा बात लिखा क्या जाता है ख, तीसरे बात क्या लिखा जाता है ग, इसके बाद को क्या होता है ख। देखो पहले क्या लिखा जाता है, जब टीचर पढ़ाता है क, इसके बाद बोलता है ख, इसके बाद बोलता है ग, इसके बाद घ, इसके बाद अंग। इसका मतलब आप भी पढ़े थे और हम भी पढ़े थे, लेकिन उस टाइम में इसका महत्व हमको मालूम नहीं हुआ। आखिर किसी ने इस वर्ड को पहले ही क्यों निकाल दिया, बस समझना। आखिर किसी टीचर ने पहले ही क्यों इसी को पढ़ाया, हमको क्यों पढ़ाया, इसका आपको नहीं मालूम है। लेकिन आज जब हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में आए और अपने बिजनेस को स्टार्ट किए, तो हमको पता चल गया कि आखिर इसका मीनिंग क्या था। आज हमें पता चल रहा कि क का मतलब है तो पहले काम करो, पहले कर्म करो। आगे समझे, क का मतलब क्या है, पहले कर्म करो। ख का मतलब इसके बाद खाओ, पहले कमाओ इसके बाद खाओ, और जब पेट भरा रहेगा तो फिर गाओ। आगे समझ में, तो क और ख और ग का मतलब आपको मालूम हो गया। देखिए आप पहले कर्म करो, क का मतलब क्या है, पहले कर्म करो, और ख का मतलब क्या है, खाओ, काम करके खाओ। किसी का नाजायज पैसे लेकर के, किसी का बेईमानी करके नहीं। आपको कर्म, आपका जैसे महाभारत में लिखा है कि कर्म ही करके खाना चाहिए। आपको कर्म जो काम कर रहे हो उसी का पैसे खाना चाहिए, किसी का नाजायज का पैसे नहीं, तब आपको हजम होगा। जब कर्म करके पैसे कमाओगे और जब उसको खाओगे तब आप उसमें गाना गाओगे, मस्त रहोगे, बिंदास रहोगे, न्यूट्रल रहोगे, टेंशन में नहीं रहोगे। अधिक जो स्ट्रेस होता है इंसान को बर्बादी के रास्ते पर लेके जाता है, और लिमिट जो स्ट्रेस रहता है, लिमिटेड स्ट्रेस इंसान को कामयाब बनाता है। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है घर। ये मड़वारियों पर भी लागू होता है। मड़वारी कहीं भी जाते हैं तो पहले बोलते हैं कि कर, इसके बाद खो, इसके बाद पूरा अपना जनगणना हर जगह बैठा ले, इसके बाद घर पे फोकस कर। क्या बोलते हैं, इसके बाद रिच मेंटालिटी और पुअर मेंटालिटी दो ही तरह के इंसान होते हैं। रिच मेंटालिटी वाले पहले अपने घर को नहीं बनाते हैं। रिच मेंटालिटी वाले जो होते हैं किराया पर रह लेंगे मगर अपने घर को नहीं बनाएंगे। पुअर मेंटालिटी वाले क्या करेंगे, अपना कमाई का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने घर में कर देंगे। लेकिन जब जो रिच मेंटालिटी वाले होते हैं अपने कमाई का 90% जो है इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। अब ये तीन जो है ना इन्वेस्टमेंट में लगाने के लिए चौथा पॉइंट आता है। जब तुम चौथा स्टेज पर पहुंचो, जैसे तुम्हारे पास चौथा स्टेज क्या आएगी, तो पैसे आने लगे, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस हो गया, तब घर बनाने के लिए सोचो। ठीक है, जब जिस दिन तुम घर बना लोगे ना भैया, तो अंगा का मतलब तो अंगा माने कुछ ना, तो जब पढ़ते ना क माने कर, ख माने खाओ, ग माने गाना गाओ, घ माने घर बनाओ। अंगा का मतलब कुछ भी नहीं। उसके बाद तुमको लाइफ में कुछ भी करने की जरूरतें नहीं पड़ेगी। आगे समझ में, अंगा का मतलब होता है कि कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज आप लोगों ने देखा कि आपको नर्सरी में फर्स्ट क्लास में जब पढ़ाया गया था हिंदी में क ख ग घ अंग, तो क माने बोलते थे, कोई बोलता था कबूतर, कोई बोलता खरगोश, ग माने गमला बोलता था, घ माने घर बोलता था, अंग माने कुछ बोलता था। अंग माने कोई टीचर ने बताया क्या आपको, बताओ
नहीं। हमने माना किसी ने बोला, क्या बोलता था? कुछ नहीं। मतलब ये 4 चीजों का अगर फोकस कर लेते हो लाइफ में, तो 5वां चीज को आपको देखने की जरूरत नहीं है। बात समझेगा? तो ये वीडियो के माध्यम से आप लोग यही मैं मार्गदर्शन देखना चाहता हूँ कि देखिए हमारे लाइफ में, देखिए हमारे लाइफ में सब कुछ हमको मालूम है, लेकिन उसको मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। हर आदमी के अंदर एक बारूद है। हर आदमी के अंदर क्या है? बारूद है। हर आदमी के अंदर एक आग है। हर आदमी के अंदर एक पानी है, लेकिन उसको निकालने की जरूरत है। वो निकलेगा कैसे? उसको निकालने वाला एक गुरु चाहिए। क्या कर चाहिए? एक निकालने वाला एक संगत चाहिए। हर आदमी के अंदर टैलेंटेड है। कौन बोलता है कि मैं बेवकूफ हूँ? कौन बोलता है कि मैं बेवकूफ हूँ? कोई भी आदमी बेवकूफ आज के डेट में नहीं है। उसके अंदर क्या है? टैलेंटेड है, लेकिन उसको टैलेंटेड को निकालने वाला एक इंसान चाहिए। आप किसी को देखिए, और कोई चीज देखिए, टैलेंटेड को किसी को निकालने के लिए पहले देखिए, मैं यहाँ पर हूँ, अब यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग मेरे को लाइक करते हैं? आप बताइए, कितने लोग मेरे को लाइक करते हैं? और जो लाइक करेगा ना, जो लाइक करेगा उसी का लाइफ बनता है। लाइक और लाइफ में जो फर्क नहीं होता है, बस समझो। जो लाइक करेगा वही सी का लाइफ बनता है। अगर आप अपने गुरु को लाइक करते हो तो आप गुरु का हर चीज मानोगे। आप अपने मम्मी को लाइक करते हो तो आप हर चीज अपने मम्मी को मानोगे। आप अपने डैड को लाइक करते हो तो हर चीज अपने डैडी को मानोगे। आप अपने बॉस को लाइक करते हो तो हर जो भी बोलेगा उसको आप अडिंग रहेंगे, एक कदम अपने से डिसीजन नहीं लोगे। तो देखिए, कहने का मतलब यही कि पहले सबको न्यूट्रल करो। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सबको पहले स्ट्रेस फ्री करो। जब वो स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे तब आपकी बातों को सुनेंगे। देखिए, एक इंसान जो होता है सब बोलते रहता है, लेकिन लोग बोलते हैं पागल ऐसे ही बोल रहा है, पागल है ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन एक इंसान अगर वो बोलना शुरू करता है तो उसके सामने जाने कितने करोड़ों लोग आके खड़े हो जाते हैं। अरे क्या बोल रहा कि उसके अंदर जो है ना कुछ है, तो दूसरे को अट्रैक्ट करने की पावर है। एक जो मैग्नेट होता है ना भाई, एक लोहा होता है, लोहा को भी नहीं उठा पाता है, लेकिन एक जो मैग्नेट होता है ना सर, वो अपने से 100 गुना वजन को भी उठा लेता है। तो आप जो है ना मैग्नेट बनने की कोशिश करो। आप जब कस्टमर से बात करते हो या किसी से बात करते हो, अपने लाइफ में मैग्नेट की तरह अपना दिमाग को इस्तेमाल करना जिस दिन शुरू कर दोगे, देखिए आप जो है ना अपने से जो आप सोचे भी नहीं होगे वो आप अपने लाइफ में कर सकते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।